कार मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कल पहले चरण का चुनाव है और सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि होने क्या जा रहा है। तो असल में मैं उसी सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हूं और जवाब ऐसा कि 99.99% सही होने जा रहा है। आप कहेंगे कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, तो असल में ये जो जवाब है वो मेरा जवाब नहीं है, वो जवाब उन लोगों का है जो किसान आंदोलन के अगुआ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको वो बताऊंगा, और वो लोग क्या कह रहे हैं जो लोग भाजपा के हिंदुत्व को नकारते रहे हैं, लेकिन जब जमीन पर उन्होंने टहलना शुरू किया तो वो ये पाते हैं कि साहब ये हिंदुत्व तो परकुलेट कर गया नीचे तक। तो वो क्या है और वो लोग क्या कह रहे हैं, मैं असल में आपको यही बताने जा रहा हूं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, आप जानते हैं कि किसान नेताओं में बड़ा नाम है उनका, और ये जो आंदोलन रहा उस आंदोलन के जो बड़े चेहरे रहे उसमें से एक वो भी है। उनका कल इंडिया टीवी पे वो डिबेट में थे और उन्होंने जो कहा वो ये बताता है कि असल में रालोद की जमीन बची कितनी है। उन्होंने कहा कि हमने जो किसान आंदोलन रहा और किसान आंदोलन के जरिए जो मोमेंटम बना, उस मोमेंटम को हमने जयंत चौधरी को सौंप दिया। वो उनके पास जाने के बाद वो मोमेंटम अब 1/4 बचा है। क्यों बचा? एक तो जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में जो गड्ढमड्ढ हुआ, उस गड्ढमड्ढ की वजह से पूरा मोमेंटम टूट फूट गया, और जब वो टूट फूट गया तो जो आधार था वो बिखर गया। जब आधार बिखर गया तो बचा क्या? पहली बात ये। दूसरी बात वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बड़ा मसला है वहां पर, और तीसरी बात वो कहते हैं कि असल में जिन्होंने जाट आरक्षण का विरोध किया उनके साथ रालोद के लोग गलबहियां कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे ये माना जाए और कहा जाए कि वो मोमेंटम बचा हुआ है जो हमने दिया था। और वो कहते हैं कि 1/4 ताकत उनके पास सिर्फ बची है जो पूरा मोमेंटम खड़ा हुआ था। अब 1/4 से कौन सा तीर मारेंगे वो तो 10 मार्च को पता चल ही जाएगा। वैसे भी जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो बहुत कुछ बता देता है। एक तो ये चीज हुई। दूसरा, वो लोग जो भाजपा के हिंदुत्व को हिराकत की नजर से देखते हैं, वो लोग, उन लोगों का जो आकलन है, अब मैं उस पर आता हूं। और वो सारा आकलन उन लोगों के यूट्यूब पर है। वो लोग बड़े लोग हैं, बड़ा उनका जो है अपना सब्सक्राइबर बेस है, उतना तो अपना नहीं है, लेकिन वो जमीन पर टहल रहे हैं, इसलिए क्या चल रहा है ये मैं भी जानने समझने के लिए देखता हूं। और बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो देखते हैं, और जो अपनी सूचना है वो सही आ रही कि नहीं, ये भी एक तरीका होता है कि दूसरी जगह से भी फीडबैक लिया जाए। तो वहां पर मैंने ये पाया कि जो हम लोगों का तंत्र है और उस तंत्र से जो खबर आ रही है वो खबर बड़ी सटीक है, और जो जमीन है वो बड़ी मुफीद है उस कमल के लिए जिसे खिलाने की कवायद भाजपा कर रही है। कैसे? देखिए, जो ऑब्जर्वेशन है उसमें पहला तो चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने बता ही दिया कि पूरा मोमेंटम जो दिए थे उसमें 54 ही बचा है, मतलब 1/4। 75 तो गायब हो गया, जो 75 था। यही बात जो लोग वहां पर हैं वो भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि असल में जो आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर का जो जाट है वो भाजपा के साथ वे भी खड़ा नजर आता है। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, यहां जो ताकत मिली थी किसान आंदोलन से, वो उस ताकत का 1/4 ही बचा है। ये चौधरी साहब खुद ही कह रहे हैं, चौधरी पुष्पेंद्र। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात सुनिए, हिंदुत्व परकुलेट कर गया है, और ये वो कह रहे हैं जो सेकुलर पत्रकार हैं। हिंदुत्व परकुलेट कर गया है, और जो अति पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, बिरादरियां हैं, वो बड़ी मजबूती से भाजपा का कमल खिलाने में लगी हुई हैं, ये वो कह रहे हैं। और वो लोग यहां तक कह रहे हैं कि असल में वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि हमारे मवेशी चोरी हो जाते हैं, इस तमाम तरह की वो बातें करते हैं। मतलब ये हुआ कि वो इन चीजों से अवेयर है। वो लोग यही नहीं रुकते हैं, वो आगे बताते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल ये जो आप इंटैक्ट देख रहे हैं
वो आप जब आगे बढ़ेंगे और जो योजनाएं हैं, जो जिन योजनाओं के लाभार्थी वो तबका है जिसे समाज का सबसे वंचित तबका माना जाता है, उस तबके में भी टूटन है और वो तबका भी भाजपा को बड़ी आशा की नजर से देखता है और वो उस तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये भी बात वो कह रहे हैं। अब आप देखिए, जाट भी बहुसंख्यक जो दिखाई दे रहा है वो भाजपा के साथ, वो लोग जो कह रहे हैं, जो लोग वहां टहल रहे हैं और जो लोग किसान आंदोलन का हिस्सा रहे, वो लोग ये कह रहे हैं। फिर दूसरी बात, अब जो सेकुलर खेमा कह रहा है कि जो अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा है वो टूटा नहीं है, और जो वंचित तबका है वो भाजपा की तरफ देख रहा है। वहां यह भी कहा जा रहा है कि असल में जो एक संभावना बनी थी कि ये जो मौसम विज्ञानी टूटकर भाजपा से समाजवादी में जा रहे हैं उसका असर देखने को मिलेगा, तो उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। उन बिरादरियों में कोई टूटन नहीं है। और एक बात और जो वहां निकल कर आई वो ये कि ओवैसी का जो फैक्टर है वो वहां के युवा मतदाताओं में काम कर रहा है। जो युवा है वो उस तरफ मतलब वो ओवैसी की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर ये तमाम चीजें जमीन पर हैं और ये उनका आकलन है, जो लोग सेकुलर हैं और जो लोग मतलब आप ये कहिए कि एंटी बीजेपी आप जिन्हें कह सकते हैं, जो लोग ये आकलन कर रहे हैं, उन लोगों के आकलन के हिसाब से मैंने आपको ये सारी बातें बताई। अब आप ये बातें सुनने के बाद आप ये तय कर सकते हैं कि असल में बयार किसकी है और हवा किसकी है और किसका फैक्टर वहां चल रहा है। तो अब ये मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों के लिए यह अनुमान लगाना बड़ा सहज होगा कि असल में जो कल 58 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उन सीटों पर क्या लहर रहेगी कमल की, या फिर सपा रालोद का कहर रहेगा, या फिर कुछ और होने जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।